हेलो दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट हिंदी की क्लासेस लेंगे जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा संधि का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यहाँ पे दीर्घ संधि प्रयोग हुई है। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीश में कौन सी संधि यूज हुई है? दीर्घ संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में कौन सी संधि आई है? यहाँ पे स्वर संधि। इनमें कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण स्वर संधि का? पवन। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है इसमें गुरु उपदेश। निम्न में से दीर्घ संधि पद युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि वाला पद कौन सा है इसमें? दैत्यारी। पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? पवित्र में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति धन आदि। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद है नि धन अर्थक। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधन ईश। निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा का क्या है सही संधि विच्छेद? निधन आशा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महोष्ण का सही संधि विच्छेद है महाधन उष्ण। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद में क्या आएगा? आशी विसर्ग धन वाद। महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? महेश का सही संधि विच्छेद है महाधन ईश। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सत धन मति। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन अय। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। तो परोपकार में गुण संधि है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो मनवंतर जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। निश्चल में कौन सी संधि आएगी? तो सबको पता है निश्चल में कौन सी संधि आएगी? यहाँ पे निधन नी विसर्ग धन चल। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि पूछी है यहाँ पे। तो निश्चल में विसर्ग संधि है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्त विसर्ग धन ऋषि। तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तपोवन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है? स्वागत में कौन सी संधि आएगी यहाँ पे? यण संधि। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो दिगंबर में व्यंजन संधि आएगी। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? रजनीश में। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति धन उपकार। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है इसमें? तो गायक का क्या है इसमें? गे धन अक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? अभी धन शेख। अब आते हैं हम लिंग वाले टॉपिक पे। जो लिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं वो ये सारे ही क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं है स्त्रीलिंग? दिन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। इसमें से कौन सा शब्द है? तो आलस्य पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा। लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। निम्न में से कौन जातिवाचक पुल्लिंग है? तो जातिवाचक पुल्लिंग बताना है। इसमें से कौन सा है? चावल, मोहन, चपरासी, हिमालय। तो चपरासी जो शब्द है वो है हमारा जातिवाचक पुल्लिंग।
ठाकुर ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुराइन। दही शब्द है, दही कौन सा शब्द है इनमें से? तो दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? सर्वनाम का। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अरहर जो है वो स्त्रीलिंग है। जो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, जितने भी लिंग से रिलेटेड हो ना, बोल के देख लेना चाहिए कि कौन सा स्त्रीलिंग है, किसमें रहा है आ रहा है, रही आ रहा है, क्या आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बनावट, चिल्लाहट, बचपन। जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो जेठ का जेठानी होगा। अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका होगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है? तो इसमें श्याम और श्यामी जो है वो विषम संयोजन है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कस्तूरी, घोषणा, झील या सदन। तो इसमें से सदन जो है वो पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो रवि जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निंद्रा। तो मूर्खता जो है वो पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। तो इसमें से कौन सा शब्द है? बुढ़ापा पुल्लिंग है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो चांदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? किताब जो है वो स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग नहीं है। पत्र, गगन, पवन या दया। तो इनमें से क्या है? दया जो है वो पुल्लिंग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग है। गरिमा, महिमा, परीक्षा या विरोध। तो पुल्लिंग बताना है, तो विरोध जो है वो पुल्लिंग है। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? चट्टान किससे संबंधित है? स्त्रीलिंग से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द है इसमें? दही जो है वो पुल्लिंग है। अब पर्यायवाची का टॉपिक आ गया, स्टार्ट करते हैं इसको। अमेय का पर्यायवाची शब्द है, तो अमेय का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? रत्नगर्भा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है अरि। खर का पर्यायवाची शब्द है, तो खर का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें? खर का होता है हमारा गधा। अनंत का पर्यायवाची शब्द है, तो अनंत क्या ये अनंत नहीं है, नहीं ये अनंत ही है, इसका नसीम होता है अनंत का। अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल का जो पर्यायवाची शब्द है वो पवन है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है सुरसरी। दर्प का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? अहंकार। सोना का पर्यायवाची शब्द है, इसमें सोने का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनीक। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्प। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रसाल। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, तो विभावरी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्षणता है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरणी का पर्यायवाची शब्द सूर्य है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभाकर। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं पूछा है, दृष्टि जो है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सलिल। शिव का पर्यायवाची शब्द है, शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिनाकी।
शेर का पर्यायवाची शब्द है, शेर का इनमें से पर्यायवाची शब्द क्या है? केसरी। धाता का पर्यायवाची शब्द है, तो धाता का क्या है इसमें से? विष्णु। तनु का पर्यायवाची शब्द है, तनु का पर्यायवाची शब्द है शरीर। पावक का पर्यायवाची शब्द है हुतासन। किरण का पर्यायवाची शब्द है, तो किरण का पर्यायवाची प्रभाव होता है। धरती का पर्यायवाची शब्द है, तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अचला। विनायक का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश। अब आता है हमारा विलोम शब्द वाला टॉपिक, जो ये भी ऐसे ही 25 की सीरीज जो है वो चलेगी। तो इसमें पहला है आलोक का विलोम शब्द है, तो आलोक का क्या है विलोम शब्द? आलोक का अंधकार। स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है यहाँ पे? जंगम। गमन का विलोम है, गमन का विलोम क्या होगा? आगमन। मौन का विलोम होगा, मौन का क्या होता है? मुखर। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, तो संपन्न व्यक्ति की व्यथा कौन नहीं जान सकता? विपन्न व्यक्ति। विस्तार का विलोम शब्द है, तो विस्तार का जो विलोम शब्द है वो है संक्षेप। गरिमा का विलोम शब्द है, तो गरिमा का विलोम क्या है यहाँ पे? लघिमा। मौखिक का विलोम शब्द है, तो मौखिक का विलोम शब्द क्या है? लिखित। अनाथ का विलोम क्या है? अनाथ का सनाथ। अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ। सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? सकारात्मक का नकारात्मक होगा। सम्मुख का विलोम शब्द है, तो सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख। अत का विलोम शब्द है, अत का क्या होता है? इति। उर्वर, यहाँ पे उर्वरक नहीं है, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि। थोक का विलोम होगा परचून। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? भूषण का विलोम शब्द होगा दूषण। अग्नि का विलोम क्या होगा? तो ये अग्नि नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ अवनी होना चाहिए था, अवनी। तो अवनी का विलोम जो होगा वो अंबर होगा। हया का विलोम शब्द है, तो हया का विलोम क्या होगा? ग्रह। मधुर का विलोम शब्द है, मधुर का विलोम शब्द मधुर नहीं है यहाँ पे, मृदुल है। मृदुल का होगा रुक्ष। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? ऋणात्मक का धनात्मक होगा। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष होगा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पे? नश्वर। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? सन्यासी का सबको पता है गृहस्थ होता है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है? परकीय। एकाधिकार का विलोम क्या होगा? तो एकाधिकार का विलोम होगा सर्वाधिकार। एकाधिकार का विलोम क्या होगा यहाँ पे? सर्वाधिकार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल, तो क्या होता है वो? समय अनुकूल होता है। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसे क्या कहेंगे? सुग्रीव कहेंगे। लौकिक, लौकिक होता है इस लोक की बात हो। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपत्ति। विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि, तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? अधिनियम।
कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण होती है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बांझ। जिसके समान दूसरा ना हो, तो जिसके समान दूसरा ना हो वो कौन होता है? अप्रीतम। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम। जो बहुत बातें करता हो, कौन होते हैं जो बहुत बातें करते हैं? बहुभाषी। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि क्या होती है? अतिवृष्टि होती है अत्यधिक वर्षा होना। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, गोधूलि। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है उसे क्या बोला जाता है? परोपजीवी। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, तो क्या कहलाता है वो व्यवहार? अनुग्रह कहलाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या होती है? घाटी। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन होता है वो होता है दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है वो होता है शत्रुघ्न। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं ये, शब्द युग्म जिसे बोला जाता है। स्टार्ट। निम्नलिखित प्रश्नों में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द जो हैं वो समान हैं और एक उससे भिन्न है। तो भिन्न शब्द की जो है हमें पहचान करनी है। तो रति, अनुरक्ति, विरक्ति या आसक्ति, तो इनमें से भिन्न क्या है? विरक्ति। स्थापित, प्रतिस्थापित, संस्थापित या विस्थापित, तो इनमें से अलग क्या है? विस्थापित। नीचे दिए गए शब्दों में सही अर्थ का चुनाव विकल्प के अनुसार करना है। तो आकृति, आकृति बनावट। आकार, आकार का आंसर होगा खान। सहारा, सहारा मीन्स अवलंब। नीरद, ये नीरज नहीं है, नीरद है, द है इसमें, इसका बादल है। निगम, निगम का है हमारा यहाँ पे संस्था। बल, प्रताप, मालिक या बलिदान, ऊर्जा, तो प्रताप होगा बल का। निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति। निशा, रात्रि, दिन, सवेरा या निराशा, तो निशा क्या क्या होगा यहाँ पे? रात्रि। प्रेषित, पति भेजा गया, प्रवास या लाना, तो प्रेषित का क्या होगा यहाँ पे हमारा? भेजा गया। नीचे दिए गए युग्मों में सही युग्म के विकल्प को चिन्हित करना है। तो इनमें से जो एक सही है वो बताना है। तो चाप धनुष, चाप व्रत, चाप दाव होता है, चाप रेखा, तो चाप धनुष। कलापी मोर, कलापी कीट, कलापी तलवार, कलापी तिजोरी, तो कलापी मोर। कृपण कटार, कृपण कंजूस, कृपण बंदर, कृपण महाजन, कृपण कंजूस। कूच किनारा, कूच प्रस्थान, कूच पक्षी, कूच दुष्ट, तो कूच प्रस्थान। कली, कलियुग, कली, कलिमा, कली अधिखिला फूल, कली चूना, तो कली का मतलब क्या है यहाँ पे? कली, कलियुग। यहाँ पे ये वाली कली आएगी। चीता, शब्दा, चीता फुर्तीला जानवर, चीता एक पेड़, चीता एक पक्षी, तो चीता फुर्तीला जानवर। पाश, बंधन, पाश निकट, पाश ताश, पाश पलाश, तो पाश का क्या होगा? पाश बंधन होगा। सुर, सूर्य, सुर देवता, सुरले, सुरवीर, तो सुर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुर मतलब सूर्य। कलम हाथी,
कलम सिंह, कलम वस्त्र, कलम कलम। तो यहाँ पे कलम का हाथी होगा। नीचे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, उनके सही अर्थों का विकल्प चुनें। तो सही इसमें से हमें बताना है कपी का, और कपी का आंसर क्या होगा। तो एक कपी का क्या मतलब है, दूसरे कपी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे बंदर घिरनी, घिरनी बंदर, सिंह बंदर, बंदर सिंह। तो पहले कपी का बंदर है, दूसरे का घिरनी है। तो कपी कपी, बंदर घिरनी। क्रांति क्रांति, चमक परिवर्तन, परिवर्तन चमक, योद्धा समझौता, समझौता योद्धा। तो इसमें से क्या होगा, क्रांति क्रांति मतलब परिवर्तन और चमक। अश्व अश्व, आश्व अश्व। तो अश्व और अश्व, घोड़ा निर्धन। दिवा दीवा, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, दिन और दीपक। आर्द्र या आर्द्र, तो आर्द्र और आर्द्र में है यहाँ पे दुखी और गीला। अब हमारे मुहावरे स्टार्ट होते हैं, तो मुहावरे चालू करते हैं जल्दी से। पहला है इसमें, आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ होता है। तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। तो आँख की किरकिरी होने का मतलब है अप्रिय लगना। लाल पीला होने का अर्थ है, लाल पीला होने का क्या अर्थ है, क्रोध करना। सर हथेली पर रखने का क्या अर्थ होता है। सर हथेली पर रखने का मरने के लिए तैयार होना। अंतर के पट खोलना अर्थ है, अंतर के पट खोलना अर्थ है विवेक से काम लेना। अंगूठी का नगीना का अर्थ क्या है। अंगूठी के नगीना का अर्थ है अनुरूप जोड़ा होना। काम काज में कोरा का अर्थ क्या है, काम ना जानना। जुबान पर लगाम ना होने का क्या अर्थ है। जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। टस से मस ना होना, टस से मस ना होने का मतलब होता है अनुनय विनय से ना पसीजना। टांग अड़ाने का अर्थ क्या होता है। टांग अड़ाने का अर्थ होता है कि अवरोध पैदा करना। मुँह का निवाला का अर्थ क्या होता है। मुँह के निवाले का अर्थ होता है बहुत आसान काम। समुद्र मंथन का करना क्या अर्थ है। समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। खो देने के लिए सही मुहावरा है। खो देने के लिए सही जो मुहावरा है वो है हाथ धोना। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है। विरोध करने के लिए जो सही मुहावरा है वो है सर उठाना। बुरी तरह हारने के लिए मुहावरा है। बुरी तरह हारने के लिए मुहावरा है मुँह की खाना। नाश कर देने के लिए मुहावरा है। तो नाश कर देने के लिए मुहावरा है इसमें पानी फेर देना। अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है। अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाना बनाना। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पड़ना। छाती पर मूंग दल, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है, बड़ा काम करना। छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है पास रहकर दुख देना। तीर मारने का क्या अर्थ होता है। तीर मारने का अर्थ होता है बड़ा काम करना। तेली का बैल होने का क्या मतलब होता है। तेली का बैल होने का मतलब होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा क्या है। युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा है काम आना। मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे रेखांकित नहीं हुआ है वो शब्द, यहाँ रहने का जो सही, रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इस वाक्य का क्या मतलब है। इसके लिए सही मुहावरा बताना है। तो अन्न जल उठ जाना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा बताना है। तो बहुत परिश्रम किया, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। तो नेताओं के कारण चुनाव हार गई में क्या आएगा मुहावरा, यहाँ पे लुटिया डूब जाना।
आज के हमारे टॉपिक सारे ख़त्म होते हैं और इसमें सारे टॉपिक थे जो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी यूपी ट्रिपल एससी में, रेलवे में, एलआईसी में जितने भी एग्ज़ाम्स में हमारे क्वेश्चंस आए, ये सारे वही क्वेश्चंस थे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।